हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। तो हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम 2025-26 के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। तो रेलवे के जो 2025 वाले एग्ज़ाम हैं वो 2026 में कंडक्ट हुए हैं क्योंकि रेलवे एक साल पीछे चल रही है। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। और आने वाले जो आरआरबी 2026 के एग्ज़ाम्स हैं ये हो सकता है 2026 के लास्ट में हो या फिर शायद 2027 में ही हो, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ज्योग्राफी में पूछे गए हैं पूरे 115 क्वेश्चंस, ठीक है। 115 क्वेश्चन टोटल हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले टॉपिक में माउंटेन्स, प्लेट्यूज और जो वैलीज हैं उसके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आइलैंड्स, कोस्ट और डेजर्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि रिवर्स, ग्लेशियर्स और लेक्स के बारे में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, यानी कि 37 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो, इसको हम आगे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो पहला टॉपिक करेंगे अभी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैलीज। पहला क्वेश्चन है, विच हिमालयन रीजन हैज़ ग्रेटर एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो मतलब कहाँ के जो पहाड़ हैं हिमालय के वो कहीं पे बहुत छोटे हैं और कहीं पे बहुत बड़े हैं, कहीं पे बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत बड़े हैं। यानी कि कौन से रीजन में हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये हिमालय, ये रहा हिमालय हमारा। और ये जो आसाम के ऊपर देख रहे हो आप, आसाम और ये बंगाल के ऊपर, ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, ठीक है। पूरा ये यहाँ पे ये वेस्ट और ईस्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया, बट ये पूरा ईस्टर्न हिमालय ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेपाल वाला हिमालय है, यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट आ जाता है और कंचनजंगा आ जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी। तो ईस्टर्न हिमालय आंसर है, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। और हाँ देखो, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन तो है, लेकिन यहाँ पर जो स्टीपर ग्रेडियंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्टीपर मतलब कि यहाँ पे जो स्लोप है काफ़ी ज़्यादा है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसे सीधा है तो मतलब ये प्लेन एरिया है, अगर थोड़ा सा ऐसे है तो ये स्लोप हो गया, अगर ऐसे हो गया स्लोप और ज़्यादा हो गया। स्लोप मतलब ढलान, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। Which mountain range encompasses the Kashmir, Kangra and Kullu valleys within the Himalayas? तो देखो कुल्लू कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला ऑप्शन जो है अरावली, अरावली कहाँ पर है, अरावली तो राजस्थान में है ना। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेट हिमालयाज, तीसरा ऑप्शन देखो विंध्या, विंध्या तो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। अब देखो जो ग्रेट हिमालयाज है ये ऊपर नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयाज हैं वो डी ऑप्शन है, लेसर हिमालयाज, ठीक है। और देखो कश्मीर भी आ जाता है, कश्मीर का जो साउदर्न रीजन है वो लेसर हिमालयाज में आता है। और जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, लद्दाख वगैरह का, वो ग्रेट हिमालयाज में आता है, ठीक है। बाकी ये सब तो मैंने बता ही दिया, है ना। सबसे ऊपर मतलब वो ग्रेट हिमालयाज है, फिर बीच में लेसर हिमालयाज आता है। लेसर हिमालयाज को हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं, और सबसे नीचे आता है शिवालिक्स, ठीक है। बाकी अरावली तो मैंने बता दिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब वही राजस्थान में है ना। फिर ग्रेट हिमालयाज, विंध्या, ये सब बता दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा हिल्स which run almost east-west are connected to which hill chain that extends in a north-south direction? अब देखो नागा से आपको पता चल गया नागालैंड में होगा, यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होगा। तो ये जो हिल्स हैं ये चारों, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा हिल चेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इससे कनेक्ट होता है, यानी कौन सा इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ में। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो पहला है देखो नीलगिरी एंड राखाइन हिल्स, ठीक है। तो जो नीलगिरी है ये तो साउथ इंडिया में है ना, साउथ इंडिया में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है मीजो एंड राखाइन हिल्स। चौथा तीसरा ऑप्शन है सतपुरा एंड मीजो हिल्स। तो जो सतपुरा है ये तो सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा।
फिर देखो चौथा है मीजो एंड विंध्या हिल्स। तो विंध्या जो है ये भी तो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश में, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा बी ऑप्शन, और यही आंसर भी है। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब भी मैंने बता ही दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच माउंटेन रेंजेस ट्रेवर्स द ट्रांस हिमालयन जोन इन इंडिया। तो देखो ट्रांस हिमालयन जो है ना, अभी आपने ग्रेट हिमालयस पढ़ा था, तो जो ट्रांस हिमालयन है ये उसके भी नॉर्थ में है। ठीक है, और ज़्यादा नॉर्थ में, एकदम नॉर्दर्न मोस्ट। तो इंडिया में तो ट्रांस हिमालयन काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी जो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत रीजन में काफ़ी है ये ट्रांस हिमालयन जोन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखोगे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और सतपुरा। तो वेस्टर्न ईस्टर्न ये तो साउथ इंडिया में है ना। ठीक है, साउथ इंडिया में है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन हिमालय, सतपुरा, काराकोरम। तो सतपुरा तो सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन है जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम। फिर चौथा ऑप्शन है हिमालयास, अरावली, विंध्या। अरावली तो राजस्थान में है, हिमालय में कहाँ से आ गया, तो डी ऑप्शन भी गलत। विंध्या भी सेंट्रल इंडिया में है, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, कहाँ गया। जो बाकी ऑप्शंस है ना, जैसे कि ये रहा आपका अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज ये राजस्थान में है। ठीक है, थार डेजर्ट के पैरेलल में है। उसके बाद जो आपका विंध्या रेंज है, यहाँ पर है विंध्या रेंज, यहाँ से मध्य प्रदेश में, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद जो डेक्कन प्लेट्यू आप देखते हैं, ये जो सतपुरा रेंज है मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज भी डेक्कन प्लेट्यू में ही आता है। फिर ये जो पूरा महाराष्ट्र प्लेट्यू है, उसके नीचे ये जो कर्नाटक प्लेट्यू है, सब डेक्कन में आता है, सिर्फ सब ये डेक्कन प्लेट्यू है। फिर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है, तो बीच में तो प्लेन एरिया है ना, समुद्र के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट कोस्ट के पैरेलल में, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो यहाँ ईस्ट साइड में है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी हिल्स हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने बता दिया वैसे। ये भी पॉज करके देखना हो तो देख सकते हो। अगला सवाल, द डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो तो साउथ में है, तो गलत है। ठीक है, विंध्या रेंज, अरावली हिल्स ये तो राजस्थान में है ना, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में है, लेकिन ये मतलब सेपरेट नहीं करता है, इसको नहीं माना जाता है। बी ऑप्शन आंसर होगा, इसको माना जाता है कि सेपरेट करता है। मैंने मैप में भी आपको दिखाया ना, ये देखो ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये पूरा, और यहाँ पर ये महानदी बेसिन है, इसके नीचे है ये, लेकिन ये सेपरेट नहीं करता है। सेपरेट कर रहा है ये जो विंध्या रेंज है, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ पे इधर यहाँ तक पूरा है। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंडेड है, और इसके नीचे यहाँ पर फिर ये डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। ये सतपुरा रेंज पूरा डेक्कन प्लेट्यू में है। तो हो गया, आगे चलते हैं। पॉज करके पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। अरावली हिल्स ये राजस्थान, मैंने सब बता ही दिया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द पूर्वांचल हिल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो इसका फीचर क्या अलग है, ठीक है, इसको क्यों अलग बोला जाता है हिमालयन सिस्टम से। तो पहला ऑप्शन, दे इंक्लूड अरावली एंड सतपुरा हिल ग्रुप्स। तो अरावली तो राजस्थान में है ना भाई, तो पूर्वांचल में कहाँ चला जाएगा ये, तो ए ऑप्शन गलत। दे फ्रॉम द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द जंस्कार रेंज। अब जंस्कार रेंज ये तो नॉर्दर्न इंडिया में है ना, कश्मीर लद्दाख रीजन में, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, पूर्वांचल में। बी ऑप्शन गलत हो गया। पूर्वांचल मतलब ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट होता है। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर दे स्ट्रेच इन अ कॉन्वेक्स आर्क अलोंग विद ईस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर होगा। एक्चुअली देखो ये इनका जो पूर्वांचल जो हिल्स हैं वो इस शेप में है, ऐसे कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब ऐसे। तो जो मिरर आपने देखा होगा जैसे आप पढ़ते होगे, तो इसके कॉन्वेक्स इसको इसलिए बोला गया, एक तो जो बाकी इंडिया है हमारा वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड से जब देखेंगे तो हमारी तरफ ये केव नहीं है ना,
अपोजिट साइड में तो इसको कॉन्वेक्स इसलिए बोलते हैं। दूसरा, जब हम मिरर वगैरह देखते हैं तो जो हम डायग्राम बनाते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो लाइट हम लेफ्ट साइड से डालते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड पे रहता है और पॉलिश्ड वाला राइट साइड पे रखते हैं, तो इसलिए भी इसको कॉन्वेक्स आर्क बोला जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स आर्क। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है, दे आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो भाई स्नो ये तो नॉर्दर्न इंडिया में ना, जो हिमालय रीजन्स वगैरह है ऊपर लद्दाख रीजन में, वहाँ पे स्नो होती है। जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो पूर्वांचल हिल्स है, यहाँ पर तो जंगल वगैरह है, ठीक है, पहाड़ नहीं है, आप सॉरी मतलब स्नो नहीं है, बर्फ नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। ये सब पॉज करके देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। आगे चलते हैं। जंस्कार जो रेंज है, ठीक है, जंस्कार रेंज ये ट्रांस हिमालयन जोन में है, ठीक है, यानी कि एकदम नॉर्थ में, ठीक है, लद्दाख रीजन में और तिब्बत के रीजन में। फिर पूर्वांचल हिल्स ये तो बता दिया मैंने। अगला सवाल, विच पीक मार्क्स द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, जो हिमालयाज हैं तो उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड है, कहाँ पे वो खत्म हो रहा है, वो कहाँ पर है। फिर पहला ऑप्शन है नामचा बारवा। तो नामचा बारवा नाम से पता चल रहा है कि ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, तो ये जो हिमालय का ये ईस्टर्न एंड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा तो ये नेपाल में है ना, नेपाल के रीजन में है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट भी ये नेपाल के उधर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नंगा पर्वत। इसको मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, हाँ आपको याद रहेगा। तो देखो माउंट एवरेस्ट यहाँ नेपाल में है, ठीक है, कंचनजंगा भी यहीं पे है ना। उसके बाद जो ये है नंगा पर्वत, ये यहाँ पर है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये है नंगा पर्वत, ठीक है, 8,000 से ज़्यादा हाइट है इसकी भी। और K2 यहाँ पर है, ठीक है, अक्साई चीन में आजकल पड़ता है, ठीक है, लद्दाख रीजन में है। तो अब चलते हैं, क्या पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री भी हम बोलते हैं, है ना। आगे नामचा बारवा, नामचा जो बारवा है ये ईस्टर्न एंड है, ठीक है, ग्रेट हिमालयस का ईस्टर्न एंड है। और जो नंगा पर्वत है वो नॉर्थ वेस्टर्न एंड है। फिर कंचनजंगा जो है, ठीक है, ये सिक्किम नेपाल नेपाल बॉर्डर पे है। माउंट एवरेस्ट मैंने बता ही दिया, ठीक है, ये भी नेपाल के एरिया में पड़ता है, ठीक है। आगे, इन विच इंडियन स्टेट डू द वेस्टर्न घाट्स रीच देयर मैक्सिमम एलिवेशन मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनाईमुडी द हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनाईमुडी कहाँ पर है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो जब साउथ की तरफ जाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, और केरला में जाके उनकी हाइट, केरला में ये खत्म भी होते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और वहाँ पे अनाईमुडी है जो कि हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो केरला में है। आगे चलते हैं, ठीक है, अनाईमुडी की हाइट देखो, ठीक है, 2695 मीटर, ठीक है, और ये इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद बाकी आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो कहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। तो ये तो अभी हमने पढ़ा ना कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट रेंज कौन सा है, अनाईमुडी, ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, केरला में है। आगे चलते हैं, तो अनाईमुडी तो बता ही दिया। ये जो मुलई नगरी है ये कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये भी मतलब वेस्टर्न घाट का ही है लेकिन कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है। फिर है महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, ये भी वेस्टर्न घाट्स में ही आता है। फिर डोडा बेट्टा है, ठीक है, ये नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है। जो नीलगिरी हिल्स हैं ये मैंने आपको बताया ना कि जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आपस में जहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, जो जंक्शन है उनका, वहाँ पे नीलगिरी हिल्स लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स अगर एग्जाम में आएगा तो मेनली तो ये तीनों स्टेट के बीच में है, ठीक है, तीनों स्टेट वहाँ पे कवर करते हैं, केरला, तमिलनाडु और नीचे जो है कर्नाटक, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है तमिलनाडु में भी बोल देते हैं क्योंकि इसका एरिया तमिलनाडु में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। आगे अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीक्स एंड देयर अप्रोक्सीमेट हाइट्स इज मैच्ड इनकरेक्टली। भाई अब क्या सबकी हाइट याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन है, कितना ही डेटा याद करोगे। अनाईमुडी 2695 सही है, ठीक है, डोडा बेटा 2637 सही है,
हालांकि याद तो मुझे भी नहीं था पहले। नंगा पर्वत की बात करें तो इसका जो हाइट है 8K+ है, मैंने आपको मैप में भी दिखाया ना, 8,000 से ज़्यादा है इसकी हाइट। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा की हाइट तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 8598 मीटर, ये याद होना चाहिए। अब बाकी आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नंगा पर्वत जो है ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसकी हाइट 8126 मीटर है। बाकी जो अनाईमुड़ी है ये साउथ इंडिया में सबसे ऊंची है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची है, और पूरे मतलब ईस्टर्न घाट को भी मिला लो, पूरे साउथ इंडिया में सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है, हाईएस्ट है। बाकी कंचनजंगा जो है ये क्या है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 8598 मीटर। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अगला टॉपिक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का ही है, इसमें आइलैंड्स, कोस्ट और डेजर्ट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला सवाल अगेन फालतू सा, ठीक है, टोटल एरिया कवर्ड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अप्रोक्सीमेटली कितना। तो भाई क्या ही याद करोगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ दो, ठीक है, अगर नहीं याद है, ऑफकोर्स मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। विच नेम इज गिवन टू द साउदर्न स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जैसे इंडिया में, ये जो वेस्टर्न ये कोस्ट है, ठीक है, इसका जो साउदर्न स्ट्रेच है, ठीक है, जो साउथ में, तो साउथ में क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कोंकण कोस्ट, ठीक है, तो जो कोंकण है, आपने पढ़ा होगा कोंकण के किले हैं, ठीक है, तो कोंकण महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। मालाबार कोस्ट की बात करें तो यही आंसर हो जाएगा, ये केरला में है, ठीक है, केरला में, ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। कोरोमंडल की बात करें तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो तमिलनाडु तो यहाँ पे ये कहाँ पे आ जाएगा, ईस्टर्न साइड में आ जाएगा, ठीक है, तो वेस्टर्न पूछा है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ कर्नाटका में है ना, तो कर्नाटका थोड़ा सा ऊपर आता है, और यहाँ पे साउदर्न स्ट्रेच पूछा है, तो साउदर्न में तो केरला है ना सबसे साउथ में, ठीक है, कर्नाटका थोड़ा ऊपर आ जाता है, नॉर्थ में आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो ये सब तो मैंने बता ही दिया है, आगे चलते हैं, चाहो तो पॉज करके पढ़ लो। विच कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द वेम्बनाड लैगून बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अरेबियन सी बाय नैरो बैरियर आइलैंड्स। तो देखो वेम्बनाड नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का है, ठीक है, तो क्योंकि साउथ इंडिया का है और उसके बाद अरेबियन सी लिखा हुआ है, अरेबियन सी कहाँ पर है, ठीक है, अरेबियन सी वेस्ट साइड में है ना, तो कोंकण जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र जो है वहाँ पे ये साउथ इंडिया वाला ऐसा नहीं है, ठीक है, वेम्बनाड ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है मराठी में, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तो ईस्ट साइड में है ना, यहाँ पे तमिलनाडु साइड में, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर बचा नॉर्दर्न सेरकार और मालाबार कोस्ट, बताओ कौन सा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा मालाबार कोस्ट। तो जो वेम्बनाड लेक है, ठीक है, एक लैगून लेक है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, ठीक है, और केरला में लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लेक का मतलब लंबी, ठीक है, लंबा कितना है, ठीक है, और लार्जेस्ट का मतलब कितना बड़ा है। तो उसके बाद बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी तो वैसे मैंने बता ही दिया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। अब देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, तो ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, अंडमान अलग है वैसे और निकोबार अलग है, दोनों को हम कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी मानते हैं। तो जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, ये जो डिग्री चैनल्स हैं, ये सी का जो समुद्र होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एक्सटेंशन है समुद्र का, तो उनको डिग्री चैनल्स में नाम दिया गया हुआ है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाल्क स्टेट तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ना, तो चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जो 9 डिग्री चैनल है ये कहाँ पर है, ये अरेबियन सी को सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड को, ठीक है। उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप में है ना।
उसके बाद 6 डिग्री जो चैनल है ये कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा से। फिर पाल्क स्ट्रेट तो आप सबको पता ही होगा, है ना, स्कूल में भी पढ़े होंगे कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाल्क स्ट्रेट है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन मुंबई एंड गोवा। अब देखो मुंबई और गोवा की बात कर रहा है ना, तो मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना। तो देखो कोरोमंडल तो नहीं होगा क्योंकि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। मालाबार तो केरला में आ गया ना, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। कर्नाटक कोस्ट, तो कर्नाटक की बात कहाँ हो रही है, मुंबई और गोवा की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कोंकण के किले होते हैं, है ना, कोंकण किला जो महाराष्ट्र के किले होते हैं, मैंने मराठा लोग यूज करते थे, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना, ऐसे बता ही दिया मैंने ये सब। बैटरी लो चार्ज लगा देता हूँ। तो देखो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया इज नोन टू हैव एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड ये आइलैंड का नाम है, ठीक है। तो एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, एक्टिव वॉल्केनो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पर है, वो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, बैरन आइलैंड ये सब पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, कोरल का बना हुआ है। उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड की बात करें, ठीक है, तो ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी कोरल है। उसके बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम आइलैंड की बात करें तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और इंडिया के बीच में है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे भी कोरल रीफ्स हैं। अगला सवाल, द थार डेजर्ट इज ऑल्सो रिफर टू एज, तो स्कूल में कई बार आपने पढ़ा होगा ना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो थार डेजर्ट ये तो ठीक है ना। उसके बाद अगले सवाल पे अब चलते हैं, व्हाट लाइज बिटवीन द सैंड ड्यून्स एंड द कोस्ट इन द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्ट कोस्टल प्लेन यानी कि इस साइड पे, ठीक है, जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, कोस्ट के बगल में प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लाई करता है, सैंड ड्यून्स और कोस्ट के बीच में। तो पहला है बीचेस। अब देखो बीचेस तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये कोई वैसा बहुत ज़्यादा वो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस का वैसा नहीं है। बीचेस तो थोड़ी एरियाज में ऐसे हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। माउंटेन्स तो यहाँ पे है नहीं, तो बी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। डेल्टास की बात करें तो डेल्टा तो नदियाँ वहाँ पे बनाती हैं, लेकिन जो डेल्टा होते हैं वो तो नदी आती है और पूरा फिर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होके। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, लेगून्स आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। लेगून्स जो है वो सैंड ड्यून्स और कोस्ट के बीच में होते हैं, ठीक है, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं ईस्ट साइड के, वहाँ पे जैसे कोस्ट है, ठीक है, समुद्र है यहाँ पे, और यहाँ पे कोस्ट और यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे लेगून्स हैं, ठीक है, लेगून्स लेक्स, है ना, लेगून से ही लेक बनती है। तो जो चिल्का लेक आपने सुना होगा, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी लेक्स हैं, वो यहीं पर लोकेटेड हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको भी देख सकते हो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, सबसे साउथ में कौन सा इंडिया का जो है पूरा, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये सब पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन्स why the eastern coastal plains of India are wider and more deltaic than the western coastal plains। तो जो ईस्टर्न जैसे इंडिया है, तो जो वेस्ट वाले यहाँ पे प्लेन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वाइड क्यों है और ज़्यादा डेल्टाई क्यों, वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा डेल्टा क्यों बनाती हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, अरे सॉरी पहला ऑप्शन है, ईस्टर्न रिवर्स फ्लो ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और देखो अगर स्टीप ग्रेडियंट्स होंगे, स्टीप यानी कि ढलान अगर ज़्यादा होगी तो नदियाँ डेल्टा कम बनाएंगी, ठीक है, या तो डेल्टा बनाएंगी ही नहीं, वो सीधा समुद्र में जाके सीधा ही जाके मिल जाएंगे, है ना। दूसरा, ईस्टर्न प्लेन्स हैव मोर टेक्टोनिक अपलिफ्ट, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट से ये तो माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई उसके बाद कन्वर्स हो गई, ठीक है, तो माउंटेन बन गया, ऊपर हो गई, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। ईस्टर्न प्लेन्स रिसीव लेस टाइडल इन्फ्लुएंस, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइडल इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे दोनों जगह पे पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न प्लेन्स में ज़्यादा जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा वाइड हैं और डेल्टाइक हैं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, ईस्टर्न रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टास ड्यू टू जेंटल स्लोप्स, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जेंटल स्लोप्स का मतलब क्या हुआ कि स्लोप कम है, ठीक है, यानी जो स्टीप ग्रेडियंट्स हैं वो कम है। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, अगर वो स्लोप में बह रही है, ठीक है, स्लोप में है तो काफ़ी स्पीड में जाएगी, ठीक है, काफ़ी पावर होगा उसके पास, तो रास्ते में जो भी आएगा वो रास्ता उसको उखाड़ते फेंकते हुए सुना अपने साथ में ही लेके जाएगी और समुद्र में मिल जाएगी। लेकिन जब स्लोप थोड़ा कम होता है तो नदी धीरे धीरे आराम से जाती है ना। तो प्लेन एरिया में आप देखते हो नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है, काफ़ी वाइड हो जाती है, और समुद्र पे जाते जाते वो थोड़े थोड़े जहाँ रास्ता बना थोड़ा आराम से थोड़ा है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं और फिर जाके धीरे से समुद्र में मिल जाती हैं, समझ गए। तो देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये जो इंडिया का है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती नदियाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट ज़्यादा है, यहाँ पे ढलान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो नदियाँ सीधा जाके समुद्र में मिलती हैं, तो यहाँ पे एस्चुरी बनती है, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड की नदियाँ हैं ये स्लो जाती हैं, ठीक है, जेंटल स्लोप्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा बनते हैं, और जो यहाँ के प्लेन्स हैं वो वाइड हैं। बाकी ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो, है ना, डिटेल्स ऑफ अदर ऑप्शन देख सकते हो। आगे चलते हैं, अब आगे हमारा अगला टॉपिक इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इसमें रिवर्स, ग्लेशियर्स और लेक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चिल्का लेक स्पैन्स अक्रॉस विच 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। हर टॉपिक में पहला क्वेश्चन बकवासी है ना। अब डिस्ट्रिक्ट्स कौन याद करेगा यार, मतलब वो भी ऐसे नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप बताओ कौन याद करेगा इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, पूरी, खुर्दा और गंजम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दो, ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, हालांकि क्या है कितना ही याद करोगे। बाकी पॉज करके पढ़ सकते हो। चिल्का लेक जो है वो एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश का मतलब सॉल्टी, ठीक है, नमकीन पानी, खारा, खारे पानी वाला, ठीक है, और एक लैगून है ना। आगे चलते हैं, बाकी पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ खास तो ऐसे नहीं है इसमें। अगला सवाल, विच ग्लेशियर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज is the longest in this range and second longest in the world outside the polar regions, ठीक है। तो कौन से ग्लेशियर पूरी दुनिया में सेकंड है और जो काराकोरम रेंज है उसमें लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और आउटसाइड पोलर रीजन्स का मतलब भाई जो पोलर रीजन्स है वो तो ऑफकोर्स सबसे बड़े ही हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो तो पूरा का पूरा एरिया है, पूरा ग्लेशियर है ना, तो उसको हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है, इसको छोड़ने के बाद हम मानते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ने के बाद सेकंड रैंक है, ठीक है। पहला कोई और है, एक ताजिकिस्तान में है एक, और दूसरा हमारा ये ग्लेशियर है जो आंसर है, तो आंसर क्या होगा, पिंडारी, बल्टोरो, सियाचिन, गंगोत्री, ठीक है, तो सियाचिन आंसर होगा, सियाचिन ग्लेशियर, सी ऑप्शन। बाकी आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से तो हमारी गंगा नदी निकलती है। आगे चलते हैं, ऑन विच रिवर इन इंडिया इज द नेशनल वाटरवे 57 डेवलप्ड। तो नेशनल वाटरवे के भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, है ना। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये, गंडक रिवर, काली रिवर, कोपिली रिवर, या फिर जुआरी रिवर। नाम भी कैसा है, जुआरी, मतलब जुआ खेलती है क्या। हालांकि जुआरी आंसर नहीं होगा, आंसर है सी ऑप्शन, कोपिली रिवर, है ना। कोपिली रिवर आसाम में है, ठीक है,
आगे चलते हैं। बाकी जो गंडक रिवर है वहाँ पे नेशनल वाटरवे 37 है, ठीक है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है। उसके बाद काली रिवर में क्या है, नेशनल वाटरवे 52 है, कर्नाटक में लोकेटेड है। फिर जो जुआरी रिवर है, ठीक है, वो नेशनल वाटरवे 111 में है, ठीक है, इनका नंबर भी आ जाएगा, मतलब बढ़िया है, ठीक है, गोवा, गोवा में लोकेटेड है। अगला सवाल, द स्प्लिटिंग ऑफ द एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर इनटू द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम्स इज बिलीव्ड टू हैव बीन प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच जियोलॉजिकल इवेंट। तो देखो, माना जाता है कि जो तीनों नदियां हैं आजकल, ये जो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, माना जाता है कि पुराने टाइम में ये तीनों एक ही नदी थी और एक ही तरफ बहती थी, ठीक है, और उसका नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर। लेकिन बाद में ये तीनों एक ही नदी थी और एक नदी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, इंडस रिवर इधर चली गई, गंगा इधर और ब्रह्मपुत्र अलग, ठीक है। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, जैसे जिससे माउंटेन्स वगैरह भी बने हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में कहीं पर ज़्यादा है ना उभार आ गया और कहीं पे डिप्रेशंस आ गए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटेंस हुआ कुछ जगहों पे, ठीक है, खासकर दिल्ली में और कुछ रीजन्स में। तो उस वजह से ये हुआ, तो प्लीस्टोसीन अपहीवल, ठीक है, इसका मतलब ही वही होता है, ठीक है, इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी होती है अगर वो काफ़ी इंटेंस हो तो उसको प्लीस्टोसीन अपहीवल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी जो ऑप्शन हैं, रिवर कैप्चर बाय इरोजन, ठीक है, तो रिवर सॉइल इरोजन तो करती ही है, लेकिन उसकी वजह से सबका है ना नदियाँ अलग अलग थोड़ी हो जाती हैं। वॉल्केनिक इरप्शन से भी ऐसा नहीं होता है। ग्लेशियल मेल्टिंग, तो ग्लेशियल मेल्टिंग से इससे तो पानी बढ़ता है नदी का, लेकिन ये थोड़ी ना कि नई नदियाँ बन जाएंगी। आगे चलते हैं, पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी डिटेल्स ऑफ अदर ऑप्शंस भी देख सकते हो। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया इज द फ्लोटिंग टर्मिनल फरक्का सिचुएटेड। तो नेशनल वाटरवे के काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आगे वाले एग्जाम में भी पूछें। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, पहला वाटरवे। आगे देखो, ये जो नेशनल वाटर वे 1 है, ये गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम में है, ठीक है, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक है ये, ठीक है। और ये जो फरक्का फ्लोटिंग टर्मिनल है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। उसके बाद जो नेशनल वाटरवेज 2 है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है, ठीक है, आसाम में। उसके बाद जो वाटरवेज 5 है, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा और बंगाल में है, ठीक है। फिर वाटरवेज जो 3 है नेशनल वाटरवेज, वो केरला में लोकेटेड है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो देखो, पहला ऑप्शन है तापी, ठीक है, तो तापी जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, तो वही नदियां डेल्टा बनाएंगे ना जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती होंगी। तापी जो है ये तो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो ईस्ट में जाके कहाँ डेल्टा बनाएगी, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी चलो ईस्ट की तरफ करती है फ्लो। फिर आ गया नर्मदा और माही, तो नर्मदा और माही जो है ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो गया। आपको याद होना चाहिए ना कि कौन सी नदियाँ, देखो इंडिया में मैक्सिमम नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, कुछ ही एक्सेप्शन हैं जैसे तापी, नर्मदा और माही, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आंसर होगा। तो है ना, गोदावरी को देखो दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा, ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। उसके बाद तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो तो अरेबियन सी में ही जाके खत्म होंगी, है ना। नर्मदा जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी यानी कि मुहाना। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेनिनसुलर रिवर। देखो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हिमालयन जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और दूसरा पेनिनसुलर, ठीक है। तो जो गंगा है वो तो हिमालय से निकलती है ना, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी पेनिनसुलर रिवर हो गई।
आगे चलते हैं, पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे चलें अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टा इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो देखो अगेन वही बात आ गई ना, महानदी गोदावरी कृष्णा और ताप्ती। तो ताप्ती को तापी भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो जब वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो यहाँ ईस्ट में आके कहाँ से डेल्टा बनाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, है ना। चलो ये पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following three river systems are primarily responsible for the formation of the northern plains of India? तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है, तो नर्मदा ताप्ती कावेरी तो सेंट्रल इंडिया में है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, पेनिनसुलर रिवर है ना। फिर महानदी गंगा ब्रह्मपुत्र, अब महानदी अगेन ये पेनिनसुलर रिवर है तो बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर कृष्णा गोदावरी ये पेनिनसुलर रिवर है तो डी ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। डिटेल्स ऑफ अदर ऑप्शंस। अगला सवाल, द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज एन एक्सेप्शन फॉर, ठीक है। तो केवल पेनिनसुलर रिवर की बात नहीं है, ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स भी हैं वो भी ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं, है ना। और पेनिनसुलर रिवर भी ज़्यादातर ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन सी हैं। तो एक्सेप्शन जो है अभी हमने किया था ना, गोदावरी और कृष्णा तो नहीं है, कावेरी कृष्णा भी नहीं, महानदी कावेरी भी नहीं, नर्मदा और तापी, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखो, माही, ठीक है, नर्मदा तापी और माही ये तीनों रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। बाकी पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम मर्ज इनटू विच रिवर सिस्टम नियर मिथानकोट। तो ये जो सारी नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र ये तो नॉर्थ ईस्ट में बहता है तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, गोदावरी तो पेनिनसुलर रिवर है ये भी नहीं होगा, गंगा भी यहाँ पे क्या कहते हैं यूपी बिहार से होकर इधर जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा और यही आंसर है इंडस रिवर। इसको मैं आप में को मैप में दिखा देता हूँ, कहाँ गया, जूम हो जा, ये देखो, ठीक है, ये रही, ये चेनाब रिवर जा रही है, ठीक है, ये रवि है ना, रावी नदी जा रही है, ये झेलम रिवर जा रही है, तो झेलम जाके चेनाब में मिल जाती है और रवि भी आके जाके चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सतलज रिवर है और ब्यास रिवर है ना, तो ब्यास भी जाके सतलज में मिल जाती है आगे जाके, और ये सब जाके आगे यहाँ इंडस रिवर में मिल जाती हैं। तो ये जो पांचों नदियां हैं, ठीक है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ये आके जो यहाँ मिलती हैं, है ना, पहले यहाँ पे मिलती है ना, उसके आगे जाके तब यहाँ इंडस में मिलती हैं। तो ये जो यहाँ पे ये पांचों रिवर आके मिली, इसको पंचनाद बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिवर्स हैं पांचों, ये पूरा पंजाब रीजन है, ठीक है, और इसी की वजह से हमारा जो पंजाब है उसका नाम पंजाब पड़ा था, ठीक है। ये 5 जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, इन्हीं की वजह से पंजाब नाम पड़ा है पंजाब का, ठीक है। पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो यही 5 रिवर्स हैं। आगे चलते हैं, ये पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब वही होता है कि कोई एक नदी अपनी सी बड़ी नदी में जाके जब मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो अ रिवर फ्लोइंग इनटू अ लार्जर रिवर, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, बाकी है ना, अ बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर मिक्सिंग विथ रिवर वाटर, इसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड में बनती है, ठीक है, वेस्टर्न जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर वो एस्चुरी बनाती हैं। फिर अ लेक इन दी एट द रिवर्स माउथ, ठीक है, तो लैगून जो लेक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि चिलिका लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, वो लैगून्स बनाती हैं, ये ईस्टर्न साइड पे होती हैं, ठीक है, ईस्ट साइड पे हैं। फिर क्या है, अ रिवर ब्रांचिंग अवे फ्रॉम अनदर, ठीक है, तो जब एक रिवर कई कुछ पार्ट्स में टूट जाती हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, और फिर यही डेल्टा बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द फ्लैटनेस ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। प्लेन एरिया प्लेन है ना, तो प्लेन क्यों है, ठीक है,
प्लेन एरियाज प्लेन क्यों है, मैदान क्यों है, वो समतल क्यों है? टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से भाई, इसकी वजह से तो माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रिवर डेपोजिशन, ठीक है, तो नदियां जो अलूवियल अलूवियल सॉइल वगैरह लेके आई हैं, उन्हीं की वजह से प्लेन मैदान बने हैं, लाखों साल में जाके ये चीज़ हुआ है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ग्लेशियल इरोजन और विंड इरोजन से ये सब नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना, डिटेल्स ऑफ अदर ऑप्शंस। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? तो रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, है ना। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और जो नर्मदा है ये वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी की बात करें, ठीक है, ये शायद सीजीएल अभी 2025 जो था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद कृष्णा रिवर की बात करें तो महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ये भी वेस्टर्न घाट्स में है महाराष्ट्र में। और महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड्स है वहाँ से निकलती है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा ये फ्लो करती है। अगला सवाल, विच रिवर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स की बात हुई है ना, तो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स तो आएंगे नहीं, सतलज, ब्यास, राबी। तो जो सतलज है ये क्या है, ये भी तो वहीं पे है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ब्यास भी, रवि भी, ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, फिर गंगा यमुना ये तो ईस्ट साइड में बहती है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर नर्मदा ताप्ती ये भी पेनिनसुलर रिवर है। आगे चलते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फ्लूवियल जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड predominantly due to the long term accumulation of which specific type of deposits? तो देखो जो प्लेन एरिया है वहाँ पे कैसा डिपॉजिट होगा, एल्यूवियल सॉइल्स है ना यहाँ पे, तो एल्यूवियल डिपॉजिट ही होगा, है ना, एल्यूवियल सेडिमेंटेशन। तो कहाँ पे है एल्यूवियल, ठीक है, डी ऑप्शन में है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो बाकी पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। जो सैंड डिपॉजिट्स हैं ये जाहिर सी बात है थार डेजर्ट में है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है। फिर ग्लेशियल ये तो हिमालयन जो अपर साइड में है, नॉर्दर्न साइड में, वहाँ पे होगा। मैरीन की बात करें तो मैरीन सेडिमेंट, जैसे किसी एरिया में समुद्र का लेवल बढ़ गया, ठीक है, वहाँ पे समुद्र का पानी भर गया, फिर बाद में लेवल डाउन हो गया, तो जो सेडिमेंट्स बचे उसी को मैरीन सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब करते हैं हम आखिरी क्वेश्चन। विच डिस्टिंक्टिव ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द रिवर लूनी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो इट फ्लोज डायरेक्टली इनटू द अरेबियन सी। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अरेबियन सी में पहुंचने से पहले ही लूनी नदी जो है ये सूख जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है, छोटी नदी है ये, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट फॉर्म्स अ लार्ज वेल डेवलप्ड डेल्टा एट इट्स माउथ, ठीक है, तो ऐसा देखो, डेल्टा तो वैसे भी जो ईस्ट साइड में फ्लो होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है, ये तो ईस्ट वेस्ट साइड में फ्लो होती है ना, या फिर इधर आती है साउथ साइड में, तो डेल्टा तो ये वैसे भी नहीं फॉर्म करती हैं, ठीक है। अरेबियन सी में जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी फाइंड फॉर्म करती हैं, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, और वैसे भी छोटी नदी है, कहाँ पे ही डेल्टा बनाएगी। इट इज़ ओनली ग्लेशियर फेड पेरेनियल हिमालयन रिवर, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो रिवर है ये अरावली से निकलती है, ठीक है, अरावली हिल से निकलती है, ठीक है, तो हिमालय से निकलती, सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन, इट टर्मिनेट्स इन एन इनलैंड सॉल्ट मार्श इन द रन रीजन विदाउट रीचिंग द सी, ठीक है, तो डी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। अरेबियन सी में इसीलिए नहीं गिरती है क्योंकि जो रन ऑफ कच्छ है, जो डेजर्ट है इसका गुजरात में, वहीं पे आके ये सूख जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। लूनी नदी जो है, ठीक है, अरावली रेंज से निकलती है राजस्थान में। और बाकी बाकी भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं भी करता है तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करो एग्ज़ाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगे। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।